हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आई थी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज ये क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी थ्री इवेंट्स, ठीक है, such that probability of exactly one of A and B occur is this, probability of exactly one of B and C is this, exactly one C and A is this, and the probability of A, B and C simultaneously is K square. Where K belongs to this, then the probability that at least one of A, B, C occurs. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो exactly one of A and B occurs, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम की हेल्प से, कि मान लीजिए ये मेरा वेन डायग्राम है, ठीक है, और ये है मेरा इवेंट ए और ये है मेरा इवेंट बी। ये कोई दो इवेंट है। अब अगर मुझे देखना है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर, तो मतलब एग्जैक्टली वन या तो ए अकर हुआ हो या बी अकर हुआ हो, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो देखो, एग्जैक्टली वन ए अकर, तो यानी कि ये वाला पार्ट अकर हुआ हो, ये वाला पार्ट जो है दिस इज एग्जैक्टली ए। क्योंकि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को इंक्लूड करते हैं तो उसमें तो बी भी अकर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ए कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ ये वाला पार्ट अकर हो रहा हो, ए इंटरसेक्शन बी अकर ना हो रहा हो। सेम एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो बी भी अकर हो सकता है। तो बी अकर होने के लिए क्या कंडीशन है, ये। तो ये जो हमारी लाइन है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर, तो उसका मतलब है जो दोनों मैंने येलो और ब्लू रीजन बनाया है, ये रीजन। क्योंकि जैसे ही आप इंटरसेक्शन वाले पार्ट को लेंगे तो उसमें एग्जैक्टली वन अकर नहीं हो रहा होगा, उसमें तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों ही अकर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली ए एंड बी अकर कहने का मतलब होता है ये वाला पोर्शन। अब मुझे अगर इसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं कह सकता हूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कंप्लीट में से अगर मैं रेफरेंस ले लूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो बेसिकली ए यूनियन बी में से मुझे ये वाला जो पोर्शन है मेरा ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, यही पोर्शन तो रिमूव करना था, तो ये आ गया। अब देखो, मैं जानता हूं ए यूनियन बी को जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ले ली, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम जानते हैं, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और एक ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, ठीक है, तो एक और लिख लेते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मैं इसको एक ही बार में लिख के यहाँ पे डायरेक्ट टू लिख सकता हूं, तो मैंने एक लाइन बचाते हुए इसको डायरेक्ट टू लिख दिया। तो यानी कि जब भी हम आगे थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी ये बात कहेंगे कि आउट ऑफ टू इवेंट ए एंड बी एग्जैक्टली वन अकर, तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं यहां से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं इसको। चलिए, तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमें गिवन है एग्जैक्टली वन ए एंड बी अकर्स वन बाय वन माइनस के, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है किसके इक्वल है, वन माइनस के, ठीक है। सेम अब दूसरा क्या मुझे गिवन है, गिवन है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ बी एंड सी अकर्स दिस, तो बी एंड सी अकर, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी plus probability of C minus 2 times of probability of B intersection C. This is given to me 1 minus 2k. ठीक है, चलिए अब थर्ड पे चल देते हैं। थर्ड क्या गिवन था, that exactly 1 C and A is occur, तो C and A occur, तो यानी कि probability of C plus probability of A minus 2 times of probability of C intersection A. This is given to me again 1 minus k, तो यहां से वन माइनस के, वन माइनस टू के, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, देखो ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ए बी सी अकर साइमल्टेनियसली के स्क्वायर, तो तीनों इवेंट एक साथ अकर होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। सिर्फ यही एक वो पोर्शन होता है जहां पे मेरे तीनों इवेंट जो है साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। ये मुझे किसके इक्वल गिवन है, के स्क्वायर के इक्वल गिवन है। तो अब मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर। अब हम जानते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर का मतलब क्या होता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी वो इवेंट शेडेड रीजन होता है जहां पे एटलीस्ट कोई कम से कम एक हुआ होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कि ए और बी अकर हुए हो या ए बी सी तीनों ही अकर हुए हो, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी अकर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की जो डेफिनेशन डेफिनेशन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज गिवन है उसको आपको डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये क्या है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल, मैं सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, दिस इज 3 एंड दिस इज माई इक्वेशन 4। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ 1 2 एंड 3। अच्छा एडिंग लिख दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं। जब 1 2 3 को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 2 बार पीए गिवन है, 2 बार पीबी गिवन है और 2 बार पीसी गिवन है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, अब क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यानी माइनस का 2 टाइम्स पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पी सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1 1 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 के, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। देखो अब क्या करना है, हमें दिख रहा है कि हम पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगर यहाँ इसमें से कंप्लीट में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ एक लाइन बचाते हुए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यानी कि 2 हट जाएगा यहाँ से, और वो 2 क्या है, हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो यानी कि 3 माइनस 4 के बाई 2। अब मुझे फाइंड क्या करना था, देखो मुझे फाइंड करना था A यूनियन B यूनियन C। तो चलो फाइंड करते हैं P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन को नाम दे देता हूं कि ये जो थी मेरी 5th इक्वेशन थी। तो देखो अब मुझे ये बात बहुत क्लियर हो गई कि जो A यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A, इसकी वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4 के बाई 2। तो रख देते हैं, इसकी जगह पे आ गया 3 माइनस 4 के बाई 2 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, के स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आ गया 3 माइनस 4 के, तो मैं अगर 2 एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 3 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ से 2 रास्ते हैं, या तो मैं परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या फिर अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन दिस होगी, एग्जैक्टली ये होगी, ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस होगी, ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस होगी। तो मतलब बेसिकली मुझे इसका मिनिमम मैक्सिमम ये फाइंड करना है। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको फंक्शन मान के इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। चलो करते हैं, मैं आपको चलो दोनों ही तरीके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमने फिर 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 3 बाई 2, ठीक है। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के। तो मुझे किसकी जरूरत है, 1 की। तो मैंने क्या किया, 1 स्क्वायर ऐड किया और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली k माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस, अब इस वाले एक्सप्रेशन को जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 3 बाई 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा बेसिकली 1 बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 बाई 2। अब देखो ये आ गया, हम जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है k माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि स्क्वायर टर्म हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। भाई अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन होता है तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूँ इस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी,
ठीक है, या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी। तो जो मेरे पास ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मैं कह सकता हूं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, k माइनस 1 वाली। तो जब ये वैल्यू 0 होगी तो a यूनियन b यूनियन c हाफ ले लेगा, और जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो हमेशा 1/2 से बड़ा होगा। और सभी ने यहाँ पे ये बोल दिया है इसके बाद कि आंसर जो हो जाएगा दैट इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज इक्वलिटी को हमने कैसे रिमूव किया? भाई यहाँ पे इक्वल भी तो आ रहा था ना, और ऑप्शन में गिवन है ओनली ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और हमें देखना होगा कि हमें k की वैल्यू क्या गिवन थी। हमें यहाँ पे साफ गिवन है कि k की वैल्यू इज स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 to 1। तो k की वैल्यू हम कहां से कहां के बीच में है, मैं यहाँ पे लिखता हूं k की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अब आप एक बात दो, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जब हाफ आएगा, देखो मैं इसको करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जब इक्वल टू हाफ आएगा, कब? एट k इजकल टू 1 पे। क्योंकि देखो जब k इजकल टू 1 होगा तब ये वाली टर्म आपको 0 प्रोड्यूस करके देगी, और उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हाफ आ जाएगा। पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि k की वैल्यू कभी 1 तो हो ही नहीं सकती, k तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो इसीलिए यहां से इक्वालिटी वाला साइन हट जाएगा और हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज ग्रेटर देन हाफ, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। दैट इज अवर राइट आंसर। तो इक्वालिटी को हमने कैसे हटाया? क्योंकि इक्वालिटी जब ही होल्ड होगी जब ये स्क्वायर टर्म 0 होगी, और ये स्क्वायर टर्म 0 कब होगी? k इक्वल टू 1 के लिए ही 0 होगी, और हमें उसने साफ गिवन है कि k इक्वल टू 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो एक तो तरीका ये था। अगर आप इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से करना चाहते हैं तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ कैसे होगा। देखो उसमें बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो मान लीजिए आप अपना एक फंक्शन मान लेते हैं k का, एंड दैट इज नथिंग बट हाफ 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3। क्योंकि हमें इसके मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, f डैश निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज 4k माइनस 4। अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, f डैश k को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1 पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला, या तो मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। पता करने के लिए मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेता हूं। मैं डबल डेरिवेटिव जब करूंगा, f डबल डैश k निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 यानी कि 2, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव आया है, तो यानी कि एट k इक्वल टू 1 पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम मिलेगा तो रख देते हैं, k इक्वल टू 1 पे वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास। तो जब मैं f ऑफ 1 फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो यहां से आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 3, तो यहां से आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो डायरेक्ट 1, तो यहां से आ गया 1/2। तो यानी कि जो मेरा फंक्शन है, जो मेरी ये प्रोबेबिलिटी थी अभी जिसको मैंने फंक्शन ट्रीट किया है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 पे अकर करेगी, और वो क्या करेगी, 1/2। यानी कि हमेशा मेरा जो f डैश होगा, ये जो f ऑफ k होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 है। तो यानी कि इसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, 1/2 या 1/2 से बड़ी होंगी। अब सेम कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि 1/2 मिनिमम वैल्यू है तो 1/2 होगी या 1/2 से बड़ी होगी। बट 1/2 कब होगी, जब k 1 होगा, और k तो 1 हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो मेरा ये फंक्शन है ये ग्रेटर देन 1/2 वैल्यू लेगा हमेशा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज ग्रेटर देन हाफ। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.